कैसे हो दोस्तों, एक और व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों यह व्लॉग बहुत ही तगड़ा व्लॉग होने वाला है। तगड़ा इसलिए होने वाला है क्योंकि आज मैं दिखाऊंगा आपको आगरे का किला। दोस्तों यह बहुत ही खूबसूरत किला है। और दोस्तों एक बात और बताते हैं कि यह किला एशिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है। और दोस्तों आप मेरे साथ वीडियो बने रहिए, मैं आपको पूरी जानकारी डिटेल में दूंगा। तो चलिए आज जब मैं आपको दिखाता हूँ आगरे का किला। दोस्तों ये जो गेट देख रहे हैं आप, यही इस आगरे किले का मेन गेट है और यहीं से एंटर करते हैं। इस गेट को वेलकम गेट कहा जाता है, लेकिन बताया जाता है कि मुगलों के ज़माने में इस गेट को नौबत खाना कहा जाता था। तो फाइनली दोस्तों हम आगरे किले के अंदर एंटर कर चुके हैं। यही मेन गेट है इसका। तो मैं आपको बता दूं, अगर इसकी खूबसूरती की बात करें तो इसका बहुत ही खूबसूरत जगह है और घूमने के पर्पज से तो बहुत ही खूबसूरत जगह। मैं आपको दिखाता हूँ इसका खूबसूरत नज़ारा। दोस्तों जैसे ही आप किले के अंदर एंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले आपके सीधे हाथ पे आपको दिखाई देगा जहांगीर महल। जी हाँ दोस्तों, यह है जहांगीर महल, जो बहुत ही खूबसूरत महल है और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त कारीगरी दिखाई गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो छोटे छोटे महल दिख रहे हैं तो यहीं पे 15 अगस्त के दिन झंडा फहराया जाता है। और ये छोटे छोटे महलों में ही उनके 400 वर्कर और उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड रहा करते थे। तो दोस्तों जहांगीर किले की सबसे खूबसूरत जगह दिखाने वाला हूँ, वह है जहांगीर कालीन हौज, जिसमें वो स्नान किया करते थे। और दोस्तों इस 5 फीट ऊंचे इस हौज का व्यास 8 फीट और परिधि 25 फीट है। तो इसमें छोटी छोटी सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। और दोस्तों इसमें एक खूबी यह है कि यह हौज टोटल पत्थर का बना हुआ है और इस पत्थर में कोई भी बीच में कहीं पर भी कोई ज्वाइन नहीं है। इस हौज का निर्माण पत्थर से ही हुआ। दोस्तों जैसे ही आप जहांगीर महल के अंदर एंटर करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से नज़ारा दिखेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह नज़ारा कुछ ज़्यादा ही खास है। वो खास क्यों है? क्योंकि यहीं से आगरा का ताजमहल दिखता है। तो मैं आपको दोस्त मेरे साथ वीडियो पे बने रहिए, मैं आपको आगरा का ताजमहल आगरे किले के अंदर से दिखाने वाला हूँ। ये आपको छोटे छोटे से जो महल दिख रहे हैं, जंगले दिख रहे हैं, यहीं से आगरा का ताजमहल दिखता है, जो बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ता है। तो आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आगरा का ताजमहल। अब मैं चलता हूँ इस जंगले की तरफ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगरा का ताजमहल। आगरा के ताजमहल के साथ साथ यहाँ से बहुत ही अद्भुत नज़ारा आपको दिखाई पड़ेगा। तो दोस्तों मैं अब आपको दिखाता हूँ आगरा का ताजमहल। ये आपको दिख रहा होगा आगरा का ताजमहल। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये देखिए, ये आगरा का ताजमहल जो बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ता है।
दोस्तों ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जॉन रसेल की कब्र है। ये पूरी कब्र पत्थर से बनी हुई है। इसको चारों तरफ से लोहे की एक ग्रिल से कवर किया गया है। दोस्तों मैं अब दिखाने वाला हूँ आपको अंगूरी बाग। ये देखिए अब हम एंटर करने वाले हैं अंगूरी बाग में। तो दोस्तों इसको अंगूरी बाग क्यों कहा जाता था मैं आपको बता दूं। अंगूरी बाग इसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर अंगूर उगाए जाते थे, और अंगूर इसलिए उगाए जाते थे कि जहांगीर को शराब पीने का बहुत शौक़ था। वो दिन में 3 बार शराब पीते थे, तो इसलिए यहाँ पर अंगूर उगाए जाते थे। मैं आपको बता दूँ दोस्तों, इसमें आपको जगह जगह पर अंगूर की बेल लगाई हुई दिखाई देगी। और ये जो छोटे छोटे से कमरे दिख रहे हैं ना आपको, ये साइड में यहाँ पर अफिया रहा करती थी। दोस्तों मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ दीवाने आम। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ दीवाने आम। दीवाने आम के लिए यहीं से हम एंटर करेंगे, और दीवाने आम के साथ साथ आप इसको सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हैं। तो आप देखिए यह है दीवाने आम। ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ दिख रहे हैं आपको, यहीं से हम एंटर करेंगे। तो छोटा सा एक जीना है, यहीं से हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको ऊपर की तरफ दिखेगा दीवाने आम। तो मैं आपको दिखाता हूँ दीवाने आम। दोस्तों जैसे ही आप दीवाने आम के लिए एंटर करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ऊपर की तरफ नज़ारा दिखेगा। तो ये है दीवाने आम। तो मैं आपको एक बात और बता दूँ, जैसे ही आप दीवाने आम के ऊपर जाएंगे तो आपको यहीं से दोबारा से ताजमहल का नज़ारा दिखेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, ये ताजमहल। ताजमहल के साथ साथ देखिए यहाँ का और भी बहुत खूबसूरत नज़ारा, ये देखिए। दोस्तों ये जो नज़ारा दिख रहा है आपको, ये जो जगह है यहाँ पर मीना बाज़ार लगा करता था, इसलिए इसको लोग कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है। दोस्तों मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ नगीना मस्जिद। तो यह मस्जिद सिर्फ़ और सिर्फ औरत के लिए ही अलाउड थी, यानी कि इसमें केवल महिलाएं ही नमाज अदा कर सकती थी। तो दोस्तों यह मस्जिद मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने 1635 ईस्वी में बनवाई थी। इसके तीन तरफ आंगन है, और यह खुली और हवादार है। फिर भी पर्दे के लिए इसके चारों ओर ऊंची दीवारें बनी हुई हैं। प्रार्थना कक्ष में 2 आलिंद हैं और मुखार पर 3 मेहराब हैं, जो शाहजहाँ की शैली के अनुरूप दावेदार हैं। दोस्तों यह मस्जिद पूरी संगमरमर के पत्थर से बनी हुई है, और यहाँ पर एक खूबी यह है कि अगर यहाँ पर बैठते हैं इसके आंगन में तो आपको बहुत ठंडक महसूस होती है। दोस्तों अब जो मैं दिखाने वाला हूँ आपको आगरे किले की सबसे अद्भुत जगह, जहाँ पर बताते हैं कि मुग़लों के ज़माने में इस कुएं के अंदर अंडरग्राउंड मार्केट थी, यानी कि ज़मीन के अंदर मार्केट लगा करती थी। ये बहुत ही अद्भुत कहानी है, और मैं आपको इसको अंदर की दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, आप इसको अंदर से भी देख सकते हैं।
तो बताते हैं कि मुग़लों के ज़माने में इसके अंदर से सुरंग जाती थी, उस सुरंग में से जब निकलते थे अंडरग्राउंड मार्केट लगती थी। दोस्तों अब मैं फाइनली आपको पूरे आगरा के किले की शेयर कराता हूँ। मैं आपको चारों साइड से आगरा किला दिखाता हूँ। आप देखिए इसका बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो आप देखिए आगरे का किला।